नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना पर एक्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ सीएम की बैठक। सीएम ने कहा, कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और अलग अलग स्थानों पर टेस्ट किए जा रहे हैं। लोग सतर्क रहें, आज से सावधान होने की जरूरत है। सीएम शिवराज का प्रदेश की जनता के नाम संदेश। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के बोले सीएम शिवराज, और वैक्सीन की दूसरी डोज जरूरी है। भोपाल में पीसीसी कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम। कार्यकर्ताओं को प्रचार के लिए दी जाएगी ट्रेनिंग। पीसीसी कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रचार की ट्रेनिंग। घर जाकर के कांग्रेस से जागरूक करने की करेंगी कोशिश। रायपुर में सीएम भूपेश के कई कार्यक्रम। दुर्ग, भिलाई और दामाखेड़ा जाएंगे सीएम। स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। रात में दिल्ली दौरे पर भी जाएंगे सीएम भूपेश। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ में चलाया जाएगा जन जागरूकता अभियान। कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के लिए तैयार। सीएम भूपेश ने कमिश्नर कलेक्टर को दिए निर्देश। विदेश से आने वाले यात्रियों की होगी मॉनिटरिंग। भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाना जरूरी। मध्य प्रदेश में आज फिर वैक्सीनेशन महाअभियान। 15 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। घर घर भी जाएगी वैक्सीनेशन टीम। एमपी में वैक्सीनेशन का महाअभियान आज से शुरू। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर आज लोकसभा में चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया देंगे जवाब। यूपी, बिहार से लेकर के महाराष्ट्र तक कई राज्यों में अलर्ट। नए वेरिएंट पर लोकसभा में होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में दिन भर चले मंथन के बाद कांग्रेस चुनाव समिति के अधिकांश नामों पर मुहर लगा दी गई है। जिनमें से 2 नगर पालिकाओं और 5 नगर पंचायतों में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। इनमें जामुल और खैरागढ़ नगर पालिकाओं के 20-20 वार्डों के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई। इसके अलावा नगर पंचायत भैरमगढ़, कोंटा और भोपाल, पटनम, नरहरपुर और मारू भी कांग्रेस के पार्टी के उम्मीदवार तय हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की अध्यक्षता में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक दोपहर बाद शुरू हुई। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव चंदन यादव मुख्य रूप से मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गलत आंकड़े जारी करना अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कम वैक्सीनेशन बताया था, लेकिन यहां 90% वैक्सीनेशन हुआ है। ये बात उन्होंने सरकार की इस बात पर कही जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस राज्य टीकाकरण में भाजपा राज्य से पीछे है। छत्तीसगढ़ में आज से समर्थन मूल्य पर धान की खरीद शुरू होगी। इसके लिए करीब 22,66,000 किसानों के पंजीयन करवाया गया है। इनमें से 2,399 सहकारी समितियों में धान खरीदी जाएगी। सरकार ने इस साल पंजीकृत किसानों से 105 लाख टन खरीदी का टारगेट रखा था। इसलिए किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 88 केंद्र शुरू किए गए। जानकारी के मुताबिक समर्थन मूल्य पर खरीदी 31 जनवरी तक होगी। एमएसपी दर कॉमन धान 1,940 पर और ग्रेड ए 1,960 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदी जाएगी। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 5 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य पूरा करने के लिए 5,25,000 गठान बारदानों की जरूरत है, लेकिन सरकार के पास सिर्फ 86,000 बारदाने हैं। वहीं मक्का की खरीदी भी आज से शुरू होगी। इसका समर्थन मूल्य 1,870 रुपए प्रति क्विंटल तय किए गए हैं। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के मेंबर्स ने राज्यपाल से रायपुर में मुलाकात की और अपनी 2 मांगों को रखा। उन्होंने नीट पीजी के काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। साथ ही दूसरे राज्यों की तुलना में कम मिलने वाले स्टाइपेंड को बढ़ाने की भी मांग की। क्योंकि राज्य शासन के द्वारा बार बार आश्वासन देने के बाद भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। कोविड के दौरान जो विशेष भत्ता दिया जाना था वही अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। राज्यपाल ने उनकी समस्याओं पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। राज्यपाल ने कार्रवाई का आश्वासन दिया।
अनूपपुर के कोतवा नगर पालिका के तहत वार्ड नंबर 5 में तालाब सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नगर पालिका ने तालाब सौंदर्यीकरण के लिए निविदा जारी किया था, लेकिन तय समय के बाद भी अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ ठेकेदार ने बिना नगर प्रशासन को जानकारी दिए तालाब के मेड़ को जेसीबी मशीन से तोड़ दिया है, जिससे आसपास के घरों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सागर के कोतवाली थाना क्षेत्र के वाणी कॉलोनी में स्थित कार्ड गैलरी के गोदाम में आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए की कार्ड और मशीन जलकर के खाक हो गई। आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं चल पाए हैं। मौके पर नगर निगम की फायर ब्रिगेड आग बुझाने का प्रयास कर रही है। यहां पर काफी मात्रा में शादी ब्याह, आमंत्रण पत्र जैसे कार्ड रखे गए थे। काफी घनी बस्ती में स्थित इस गोदाम में आग लगते ही आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया। प्रकृति के बीच कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद से नगर निगम की कटरा स्थित दमकल को रवाना किया गया, लेकिन बड़ी गाड़ी होने के कारण वह अंदर नहीं जा पहुंची। दमोह की सीमा से सटे तिदोनी गांव में कचरे के ढेर में एक नवजात शिशु लावारिस हालत में मिला। स्थानीय सरपंच सोमेश गुप्ता द्वारा इस नवजात शिशु को दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा इसका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स की माने तो ये 1 दिन का फीमेल चाइल्ड थी, जिसकी हालत काफी गंभीर थी। उसको प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन नवजात की जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस द्वारा मामले में आरोपियों का पता लगाया जा रहा है। श्योपुर में महिलाओं की नसबंदी ऑपरेशन के लिए लगवाया गया कैंप मजाक बनता नजर आया। बड़ौदा सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाए गए कैंप में स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टर की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। डॉक्टर की बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली, जहां मंगलवार को नसबंदी कराने वाली महिलाओं को आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य केंद्र लेकर के पहुंची। इस दौरान करीब 70 महिलाओं को ऑपरेशन से पहले ही बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया गया। वहीं जिस डॉक्टर को महिलाओं की नसबंदी करते हुए सर्जरी करनी थी, वो डॉक्टर कैंप में देर शाम तक नहीं पहुंची, और जिससे परिजन डॉक्टरों की लापरवाही को लेकर के भड़क उठे और हंगामा करने लगे। देर रात होने से ऑपरेशन को रोक दिया गया, जिससे नाराज परिजन फिर से हंगामा करने लगे, जिसके बाद से कलेक्टर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर के मामले को शांत कराया गया। पूरे मामले में लापरवाही बरतने पर सीएमएचओ डीएन यादव और बड़ौदा बीएमओ को नोटिस भी जारी किया गया। विधायक प्रदीप जायसवाल पर मारपीट करने का, जातिगत गाली गलौज करने का भी आरोप लगा है। भारतीय सेना के जवान युगल कुमार ठाकरे ने मारपीट करने और जातिगत गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए पवार समाज के लोगों के साथ वारासिवनी थाने में आवेदन किया है। विधायक ने किया आरोप से इनकार, कहा उनकी राजनीति छवि को धूमिल करने का किया जा रहा है प्रयास। विधायक मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक जर्जर स्कूल की छत के नीचे बच्चों के पढ़ने का मामला सामने आया है, जहां पर जर्जर छत के नीचे छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं। जर्जर स्कूल की छत के नीचे बच्चों को पढ़ता हुआ भी देखा गया। वहीं देखा जा रहा है कि जान जोखिम में डालकर के इन बच्चों को जर्जर स्कूल की छत के नीचे शिक्षक पढ़ा रहे हैं। स्कूल कलेक्टर बंगला के पीछे कुछ ही दूरी पर, जिसका नाम शासकीय प्राथमिक पाठशाला नरसिंहगढ़ पूर्वा है। खंडवा के व्यंगकार कैलाश मंडेलकर को मध्य प्रदेश शासन का राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान दिया जाएगा। मंडेलकर कई वर्षों से लेखन कार्य कर रहे हैं, उन्हें पहले भी कई सम्मान मिल चुके हैं। खंडवा की जनता और जनप्रतिनिधियों ने भी सम्मान मिलने पर खंडवा के लिए गौरव की बात कही है। व्यंगकार कैलाश मंडेलकर को राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान 2 लाख की इनाम राशि के साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। मंडेलकर कई सालों से व्यंग लेखन कर रहे थे। एमपी में बर्ड फ्लू को लेकर के अलर्ट, प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को दिए गए निर्देश। पशुपालन स्वास्थ्य विभाग को आकलन के निर्देश दिए गए हैं। सीमावर्ती जिलों के चिकन मार्केट से लिए जाएंगे सैंपल। आगरमालवा में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। मामले में नगरपालिका और पशुपालन विभाग सक्रिय हो गया है और मीट बाजार को बंद करवाने के लिए व्यापारियों को नोटिस भी दे दिया गया है। बर्ड फ्लू से 40 कौवों की मौत होने की संभावना जताई जा रही है। मृत कौवों की पैकिंग करा करके भोपाल लैब भेजा गया है। वहीं मीट बाजार बंद करने की बात पर व्यापारी इसका विरोध करने लगे हैं।
दमोह में व्यापार नदी में बने पुल से फिसलकर नदी में गिरने से मासूम बच्ची की मौत हो गई। पिता 6 महीने की बच्ची को लेकर के पुल पार कर रहा था। इस पुल पर लगी प्लेटों से फिसल करके पिता और बच्ची नदी में जा गिरे, जिस वजह से बच्ची की जान चली गई। पिता को तो बचा लिया गया, हालांकि बच्ची को नहीं बचाया जा सका। डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। कोरोना प्रतिबंधों से छूट के बाद फिर से प्रदेश में नए मामलों में इजाफा हुआ है। इसे लेकर के मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। वहीं भोपाल में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भोपाल के सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि कोरोना वायरस की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मास्क को अनिवार्य कर दिया जाए। मास्क नहीं लगाने वालों पर होगी चालानी कार्रवाई। अधिकतम 500 तक का चालान किया जा सकता है। मास्क नहीं लगाने पर भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। वहीं भोपाल कलेक्टर ने भी शहरवासियों से कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करवाया जा रहा है। एमपी में आज होगा ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण। प्रदेश के सभी जिलों प्रभारी और मंत्री करेंगे निरीक्षण। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर के लापरवाही बरती जा रही है। करीब 60 लाख लोगों ने नहीं लगवाया है सेकेंड डोज। आज 13,000 से ज्यादा सेंटर्स पर लगाई जाएगी वैक्सीन। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर के सख्ती। भोपाल में मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना। भोपाल में प्राइवेट संस्थानों में दोनों डोज जरूरी। इंदौर में दोनों डोज नहीं लगवाने पर 27 शोरूम दुकानें सील। सरकारी ऑफिसों में बिना मास्क के नहीं मिलेगी एंट्री। ऑफिस में बिना मास्क का कोई एंट्री की इजाजत नहीं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट पर अलर्ट। 3 दिन में विदेश से छत्तीसगढ़ लौटे 166 यात्री। विदेश से लौटे यात्री पर स्वास्थ्य विभाग की नजर। 7 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रहेंगे बाहर से आए यात्री। भोपाल में एनवायरमेंट मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। एयरपोर्ट के आसपास से मांस मछली की दुकानें हटेंगी। एयरपोर्ट के आसपास से अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। एयरपोर्ट पर 24 घंटे के लिए एम्बुलेंस भी रहेगी। इंदौर में मकान की सौदेबाजी में धोखाधड़ी से परेशान एक व्यापारी ने खाया जहर। सुसाइड करने के पहले मृतक ने एक वीडियो बनाकर के 5 लोगों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार बताया। इंदौर में नीट पीजी की परीक्षा के काउंसलिंग में हो रही देरी के कारण पिछले 1 साल से छात्रों की एडमिशन प्रक्रिया रुकी हुई है। नया एडमिशन न होने की वजह से हो रही परेशानी। अस्पतालों के डॉक्टरों पर बढ़ा है दबाव। परीक्षा दे चुके छात्र भी कर रहे हैं काउंसलिंग का इंतजार। इंदौर के सेक्स रैकेट कांड में अब तक 42 लोग हुए गिरफ्तार। 7 की तलाश जारी। युवतियों को प्रेमिका बनाकर के मुख्य आरोपी करता था शोषण। विजयनगर पुलिस ने महालक्ष्मी नगर इलाके से देह व्यापार के अड्डे का पर्दाफाश कर 21 लड़कियों को मुक्त कराया था, जिनमें से कई लड़कियां बांग्लादेश की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं इस 15 नवंबर को विजय होटल में दबिश दी गई थी और कुल 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया पुलिस ने। जबलपुर में निजी स्कूलों की ली जाने वाली स्कूल फीस के मामले में लगाई गई याचिका में ट्यूशन फीस के अलावा बाकी फीस न देने की मांग की गई। याचिका में की गई मांग, जब तक स्कूल पूरी तरह से न खुल जाए तब तक सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाए। स्कूलों के खुलने तक सिर्फ ट्यूशन फीस ही ली जाए।
जबलपुर में सूदखोरों को लेकर के चलाया जा रहा अभियान। अब तक ऐसे 5 सूदखोरों पर कार्रवाई की जा चुकी है, जो कि लोगों से ब्याज के नाम पर मनमानी वसूली कर रहे थे। सूदखोरों को लेकर के अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। ग्वालियर में एक खड़े हुए ट्रक में अचानक से आग लग गई। आगरा मुंबई हाईवे पर हुई घटना। आग लगने से ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से जल करके खाक हुआ। ड्राइवर ने ट्रक को साइड में खड़ा करके उसमें से छलांग लगा दी। फिलहाल आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग की आशंका जताई जा रही है। छिंदवाड़ा में फर्जी प्रॉपर्टी डीलरों के चक्कर में फंस गया जवान। सीआरपीएफ के जवान को खुद के प्लॉट पर नहीं मिल रहा कब्जा। जम्मू के अनंतनाग में पोस्टेड सीआरपीएफ का जवान ड्रेस पहनकर के जन सुनवाई में पहुंचा। लेनदेन के मामले में उलझे जवान के साथ हुई धोखाधड़ी। खंडवा में गुंडों के खिलाफ सख्त हुआ प्रशासन। घासपुरा क्षेत्र में पहुंची भारी पुलिस बल। बलवा करने वाले 4 आरोपियों के अतिक्रमण को हटाया गया। राजनगर गांव में पति पत्नी की कमरे में मिली लाश। फांसी के फंदे पर लटका मिला पति का शव। बिस्तर में मिली पत्नी की लाश। जसपुर में दहेज की मांग को लेकर के लौटाई गई बारात। 10 लाख नकद और कार की मांग पूरी नहीं होने पर लड़के वालों ने वरमाला के बाद लौटाई बारात। जसपुर के तपकरा से लोदाम गई की बारात। लड़की पक्ष ने मामले की शिकायत लोदाम थाने में की है। जसपुर जिले के लोदाम चौकी क्षेत्र का ये मामला। शहडोल में बाघ के हमले से युवक की मौत के बाद वन विभाग ने दिया मुआवजा। सोना चांदी छतरपुर में देखा पुलिस का अमानवीय चेहरा। महिला के 7 पुलिसकर्मियों ने की मारपीट। अपने पिता की मौत की खबर सुनते ही बल्कि महिला को कंट्रोल करने के लिए बल का प्रयोग किया गया। चोरी मामले में बालोदा बाजार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी के सामान, रॉड और पेचकस समेत नकदी बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक ये आरोपी 1 महीने पहले ही जेल से छूटा था। ओमिक्रॉन को लेकर के WHO ने नसीहत दी है। कहा है कि ओमिक्रॉन को लेकर के वैश्विक समझौते की जरूरत। ओमिक्रॉन को अब समझौते के आधार पर ही इस पर फैसला लिया जाना है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद से मोदी सरकार ने भारत आने वाले यात्रियों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने यात्रियों को कोरोना से जुड़े सभी दिशा निर्देशों का पालन करने और आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ यात्रा करने की सलाह दी है। ट्रैवल एडवाइजरी जारी होने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट का प्रबंधन करने वाली कंपनी GMR के प्रवक्ता ने कहा है कि हमने महामारी की पिछली लहरों के दौरान पहले भी इस तरह की व्यवस्था की थी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पैदा हुए हालात को देखते हुए 12 देशों की उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी पाए जाने के बाद से कई देशों ने अहम फैसले लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया। ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डॉर्सी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्विटर के अगले CEO पराग अग्रवाल हैं।